नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो मौजू है रमज़ान के बाद बंदगी का सफ़र। साथियों, रमज़ान चला गया मगर क्या कुछ सिखा गया। उस सहर की रोशनी, अफ्तार की खुशबू, नमाजों की पाबंदी, तस्बीह की महक सब दिल को छू गई। रमज़ान आया था जगाने को, हमें रब से मिलाने को, हमारे नफ्स को दबाने को, हमारी रूह को सुलगाने को। मगर अब जब रमज़ान रुखसत हो गया तो क्या हम भी वही पुराने बन जाएंगे या रमज़ान का रंग हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बस जाएगा। रमज़ान के बाद भी नमाज दिल का सुकून हो, सदका आदत हो, कुरान साथी हो और इबादत राहत हो। याद रखिए, रमज़ान एक तरबियत गाह थी जहाँ सब्र, तकवा, मोहब्बत, खलूस और अताअत सिखाई गई। अब असल इम्तिहान है, क्या हमने कुछ सीखा? अल्लामा इकबाल ने कहा था, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, तो हम क्यों ना वो दीदा वर बन जाए जो रमज़ान के बाद भी नेकी पर कायम रहे, गुनाहों से लड़े और बंदगी में सुरखरू हो जाए। अहमद नदीम कासमी की खूबसूरत बात कि बातें अगर आदत न बने तो मौसम की तरह बदल जाती हैं। लिहाजा हमें इबादत को आदत बनाना है और रमज़ान को ज़िंदगी बनाना है। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि हर महीना शबान लगे, हर दिन रमज़ान लगे और हर रात लैलतुल कदर लगे। दुआ है, ए अल्लाह हमारी हर सांस बंदगी में गुजरे और हमारी हर सुबह रमज़ान की सुबह की तरह पुरनूर हो। आमीन।